अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बअद। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तज़कीर किया करो, याद दिलाया करो, नसीहत किया करो। नसीहत मोमिनीन को फ़ायदा देती है। मुहतरम सामईन किराम व नाज़रीन किराम, मेरी अपनी आदत यह है कि अगर मैं कोई फ़ायदामंद चीज़ कहीं पढ़ता या देखता हूँ, किसी का भी मजमून हो, तो मैं उसे अपने तौर पर भी पेश करने की कोशिश करता हूँ, उनके हवाले के साथ। ख़ासकर अगर कोई लिखा हुआ मजमून है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो जाहिर बात है बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या अगर उर्दू में लिखा है तो वो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते, हिंदी में लिखा है तो हिंदी नहीं पढ़ सकते। तो अगर उसको आवाज़ दे करके वीडियो की शक्ल दे दी जाए तो तमाम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में नसीहत की चंद बातें मैंने फेसबुक पर पढ़ी। जमतुल क़सीम के एक तालिब इल्म जनाब राशिद सिद्दीकी साहब ने वो चंद बातें हिकमत की लिखी हैं, अब बहुत कीमती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उनको बरत लिया जाए तो इंसान बहुत वज़नदार बन सकता है और बहुत सारे नुकसानात और बदगुमानियों, हसद और कीना, बुग़्ज़ और दुश्मनी से भी बच सकता है और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो वो नसीहत की चंद बातें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप दूसरों को शेयर कर दें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। पहली बात यह है कि किसी शख्स को मुसलसल 2 बार से ज़्यादा कॉल मत किया करें। अगर वो आपकी कॉल नहीं उठा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो किसी और ज़रूरी काम में मसरूफ़ है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कॉल पर कॉल करते हैं, फ़ोन पर फ़ोन करते हैं। हम किसी प्रोग्राम में होते हैं, उससे बड़ी ज़रूरत में होते हैं और इधर भी डिस्टर्ब होता है और उनको भी जवाब नहीं मिल पाता। कभी हम कोई प्रोग्राम चला रहे होते हैं, लाइव होते हैं, कोई वीडियो बना रहे होते हैं, हम अपने अपने स्तर की बात करते हैं और दूसरे लोग अपने अपने स्तर पर आपकी कॉल से ज़्यादा किसी अपनी ज़रूरी चीज़ में मशगूल हैं, जिसको वो ख़त्म नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से आपकी कॉल नहीं उठाते। तो आप 2 बार से ज़्यादा उनको कॉल न किया करें ताकि उनको आप परेशानी में न डालें और ऐसा समझ लें कि हो सकता है वो किसी बहुत ज़रूरी काम में मसरूफ़ है। दूसरी चीज़, किसी से अगर आपने कोई रकम उधार ली है तो अल्लाह के वास्ते उसके मांगने से पहले, उसके याद दिलाने से पहले उसको अदा करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि बार बार उसे याद दिलाना पड़े, बार बार फ़ोन करना पड़े। इससे ज़िंदगी बेमज़ा हो जाती है, दोस्तियों में खटास आ जाता है। कहते हैं ना, अल-क़र्ज़ मिक़राज़ुल मुहब्बा, कर्ज मोहब्बत की कैंची है। तो इसलिए मुख्तसर बात की मैं थोड़ी तशरीह कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। किसी से ली गई उधार रकम उसके मांगने से और याद दिलाने से पहले अदा करें। 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया, ये आपके किरदार को वाज़ेह करती है चीज़। ख़ासकर अगर रकम थोड़ी हो, 10-20 रुपया हो, 10-5 रियाल हो, तो खास कर उसको दे दे, क्योंकि वो कभी ऐसा होता है कि आदमी
5-10 रियाल, 2-4 रियाल, 20-25 रियाल मांगता नहीं है, और आप भी नहीं देते हैं, और वो शर्म करता है मांगते ही, क्या यार 10-5 रियाल मांगे। तो 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, अगर आपने किसी से कोई रकम ली है तो उसके याद दिलाने से पहले अदा कर दीजिए। मैं जानता हूं, अभी रात में गुफ्तगू, कई लोग इतने ढीठ होते हैं कि पैसा लिए और बगैर बताए छुट्टी चले गए और दोबारा वापस नहीं आए। हमारे कई साथियों के रकमें ऐसी डूबी हुई। कई लोग ऐसे भी हैं जो कर्ज लिए हैं और जब उनको याद दिलाया गया तो कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो आपसे कर्ज नहीं लिया, या हमने तो दे दिया था। या अगर 10,000 लिया है रकम तो कह रहे 10,000 तो नहीं लिया था, 8,000 लिया था। और जब बाकायदा उनको रसीद दिखाई गई तब उनको अस्तगफिरुल्लाह, शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो कर्ज लेना छोड़ दीजिए, इसकी आदत ही ना डालिए। ये भिखमंगाई बहुत मजबूरी में काम कीजिए। अगर आपने कर्ज लिया है, किसी ने वो हराम से बचने के लिए वो पैसा अपना बैंक में रख करके डिपोजिट उस पर नहीं रखता है कि सूद बढ़ता जाए, आपको दे रहा है अल्लाह के लिए, और आप उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उसके साथ खयानत करते हैं, उसको पैसा वापस नहीं करते हैं, कितनी तकलीफ होती है। आपके चक्कर में वो फिर बहुत सारे जरूरतमंदों को नहीं देता है, उसका दिल टूट जाता है, दिल दुख जाता है। तो आपने जब दगा कर दिया तो फिर दूसरे लोग भी नहीं पाते, यानी दूसरे चक्कर में दूसरा आदमी परेशान होता है। तीसरी बात यह है कि किसी की दावत पर किसी की आपने दावत ली है तो बहुत महंगी डिश का ऑर्डर न करें, इसका कोई बड़ा फायदा नहीं है। किसी की दावत अगर आपने ली है तो बहुत महंगी डिश का ऑर्डर न कीजिए। अगर मुमकिन हो तो उससे पूछ लो कि आपको खाने में क्या पसंद है। कभी ऐसा होता है और उसे वो पसंद ही नहीं, उससे उसको परहेज ही है। हमें याद है एक बार हमने अपने एक करीबी रिश्तेदार की दावत की, और साहब बहुत झेल करके मैं जा करके दूर से मछली खरीद करके लाया जिंदा। मुझे मछली बहुत पसंद है। और उसके बाद जो है जब मैं बनवाया मछली और रात में खाने की बारी आई तो ना उनको मछली पसंद ना उनके बच्चों, किसी ने नहीं खाया, फिर दाल खानी पड़ी। तो कभी ऐसा होता है आपने बहुत महंगा गोश्त मंगवाया, पता चला कि उनको गोश्त से परहेज है, कोई बीमारी जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया। आपने बहुत मीठी मीठी चीजें बनवा रखी हैं, जबरदस्त खर्च किया है, पता चला उन्हें शुगर है, वो मीठी चीज खाते ही नहीं। तो किसी की दावत करें आप तो बहुत महंगी डिश का इंतजाम न करें, बल्कि मुमकिन हो आज के दौर में तो हल्का सा पूछ ले और ना सादा सूदा खाना खिलाएं, कोई मुश्किल नहीं। नंबर 4, मुख्तलिफ सवालात किसी से ना पूछें। तरह तरह के सवालात मुलाकात पर ना पूछें, जैसे ओह अभी तक आप शादीशुदा नहीं हैं, या आपके बच्चे नहीं हैं, या आपने घर क्यों नहीं खरीदा। अल्लाह के बंदे, पता नहीं किस मजबूरी में उसने शादी नहीं की है, रिश्ता नहीं मिल रहा है, उसको आप शर्म दिलाते हैं, उसको तकलीफ देते हैं। बच्चे नहीं हैं, अल्लाह की मर्जी है, बीवी के साथ कोई परेशानी है, उसके साथ कोई परेशानी है, अल्लाह की तकदीर है, आप उसको हार दिला देते हैं। अरे अभी तक बच्चे नहीं हुए, अरे शादी हुई इतने साल हो गए बच्चे नहीं हुए, अरे शादी हुई इतने साल हो गए अभी आपने घर नहीं बनवाया। उसके साथ क्या क्या मजबूरी है, आप उसको जलील ना कीजिए। तो इस तरह के सवालात करके आप दूसरों को जलील ना करें, दूसरों को शेयर करने की जहमत करें। ये आपका मसला नहीं है, उसने शादी की है नहीं की है, उसके बच्चे हैं कि नहीं है, घर क्यों नहीं खरीदा, ये उसकी अपनी बात है। तो इस तरह से सवालात करके आप उसको जलील ना करें। 5वीं बात यह है कि हमेशा अपने पीछे आने वाले के लिए दरवाजा खोले रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता ये मर्द है या औरत, आपके पीछे जो आ रहा है उसके लिए दरवाजा खुला रखें।
आपका कद लोगों के सामने किसी से अच्छी तरह पेश आने से छोटा नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। आप ऐसा ना करें आप एक चीज तरक्की कर दें उसके बाद रास्ता बंद कर दें, ऐसा नहीं। दूसरों के लिए भी रास्ता हमवार रखें। जिस रास्ते पे आप चल चुके हैं, जो फायदा आप उठा चुके हैं, जो तरक्की आप कर रहे हैं, पीछे लोगों के लिए भी आसानी फराहम करें। खैरुन्नास अनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो जो दूसरों को नफा दे। तो दूसरों के लिए रास्ता बंद न करें कि आपका काम हो गया साहब, अभी दुनिया भाड़ में जाए, ऐसा नहीं। जो फायदा आप उठा चुके हैं उस फायदे के लिए दूसरों के लिए दरवाजा खुला रखें। छठी बात, अगर आप किसी दोस्त के साथ टैक्सी में जा रहे हैं, 3-4 लोग हैं, टैक्सी लिया आपने और किराया आपके दोस्त ने दिया, तो अगली बार आप अदा करने की कोशिश करें। एक बार अगर आपके दोस्त ने किराया दे दिया तो अगली बार जब बैठे तो आप किराया दें। कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा दूसरों की जेब देखते हैं कि फलाना दे देता तो अच्छा था, अपनी जेब में या खामखा झूठ मूठ में जेब में हाथ डालेंगे और निकालेंगे नहीं, हत्ता कि दूसरा ना दे दे। तो एक बार अगर उसने आपके टैक्सी का किराया दिया तो अगली बार आप दे दीजिए। टैक्सी ही नहीं, आप चाय पीने के लिए गए, नाश्ता करने के लिए गए, अगर आपके दोस्त ने इस बार नाश्ते का पैसा दे दिया, अगली बार आप दीजिए। ऐसा नहीं कि हर बार वही नाश्ता करवाता रहे, हर बार वही आपको झेलता रहे और आप जो है साहब मजे लेते रहे। वो तो करेगा, उसकी आदत ये है, लेकिन ये उसको तकलीफ देना हो सकता है। उसको मारे हया के वो आपसे न कहे और वो अपना पैसा खर्च करता जाए तो आप उसकी नज़र में छोटे हो जाएंगे, आप जलील हो जाएंगे। भले वो आपकी खिदमत करता रहेगा लेकिन आपका मकाम खट जाए। इसलिए एक बार अगर उसने दिया तो आप दीजिए। एक बार आपके साथी ने दावत दी, आपको नहीं उसाते, चलो कोई बात नहीं। 2 बार दिया उसने तो कम से कम दूसरी बार नहीं, तीसरी चौथी बार आप भी दावत कीजिए। हमेशा हमेशा दावतें खाते ही न रहिए, जहां खाइए और खिलाइए भाई। ये सब वकार और इज्जत और उसकी बात है। तहाब्बु तहाब्बु, आपस में हदिये का तबादला करो। तुम उनको खिलाओ, वो तुमको खिलाएं, तुम उनकी खिदमत करो, वो तुम्हारी करें। ऐसा नहीं कि साहब हाथ बांध कर बैठे रहें और दूसरों के यहाँ खाते पीते रहें और खुद जो है मुंह न खोले। आपके साथ कोई मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन अगर अल्लाह ने वसाअत दी है, आपके साथ कोई मजबूरी नहीं है, तो अगर सामने वाले ने खर्च किया है, सामने वाले ने आपकी खिदमत की, तो आप भी करें। सातवीं बात, मुख्तलिफ सियासी नजरियात का एहतराम करें और इस वजह से लोगों से नफरत ना करें। बहुत सारे सियासी नजरियात हो सकते हैं, उसका नजरिया कुछ है, आपका नजरिया कुछ है, आपका नजरिया कुछ है। तो सियासी जो बातें हैं, इस बेत पर एक दूसरे से बुग़्ज़ और नफरत और दुश्मनी ना करें। छोड़ें उन बातों को, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी सोच है सियासी तौर पर, तो उस बेस पर एक दूसरे से दुश्मनी और पार्टी बंदी ना करें। 8वीं बात यह है कि अगर कोई आपसे बात कह दे, अपनी उम्मीद आपके सामने रख दे भरोसा रख करके, तो आप बात ना काटें, कोशिश करें कि बात ना काटें। 9वीं बात, अगर आप किसी से हंसी मजाक कर रहे हैं और उसको मजा नहीं आ रहा है, उसको लुत्फ नहीं है, आप उसे मजाक कर रहे हैं, उससे हंसी कर रहे हैं, लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा है, तो रुक जाइए और दोबारा ऐसा कभी ना करें। आप हंसी करते हैं, मजाक करते हैं और उसको नहीं पसंद है, उसको नहीं अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको तकलीफ होती है। तो अगर वो आपके हंसी मजाक से लुत्फानंदोज नहीं होता, आप महसूस कर रहे हैं, तो वहीं रुक जाइए और आइंदा कभी उसके साथ हंसी मजाक ना कीजिए। दूसरे को बोर करके, दूसरे को उकताहट में डाल करके आप लुत्फानंदोज ना होइए। खुशी और गमी दोनों में साथी बनिए। 10वीं बात, जब कोई आपकी मदद करे तो आप उसका शुक्रिया अदा करते हुए जज़ाकल्लाह खैर जरूर कहें।
अगर कोई आपके साथ ताउन करे तो ऐसे खामोश ना हो जाएं, बल्कि ज़रूर कहें कि जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। इतना भी नहीं, कई लोग इतना भी नहीं कहते, खिदमत करवा लेते हैं और उल्टे नक्श निकाल करके चल देते हैं। खिदमत भी करवा लिया, काम भी बन गया और उल्टे ऐब निकाल करके चल दिए, जज़ाकल्लाह खैर भी नहीं कहते। अखलाक से गिरी हुई बात है। अगर कोई किसी ने आपको फ़ायदा पहुंचाया है तो ज़रूर उसको जज़ाकुमुल्लाह खैर कहिए। 11वीं बात, अगर किसी की तारीफ करनी हो तो लोगों के सामने उसकी तारीफ, उसके मुंह पर तारीफ ना कीजिए, ये चापलूसी है, खाली उसकी कदरदानी नहीं है, उसकी हिम्मत अफजाई नहीं है। जब आप महफिल में, मजलिस में उसकी तारीफ करेंगे तब उसकी कदर गोया कि आप बढ़ा रहे हैं। तन्हाई में सिर्फ तनकीद कीजिए, अकेले में तारीफ नहीं कीजिए। अकेले में कोई ऐब हो तो अकेले में बयान कीजिए, लेकिन हमारा हाल क्या है, हमको तारीफ करनी होती है तो अकेले में करते हैं, और जब बुराई बयान करनी होती है तो महफिल में बुराई बयान करते हैं। ये क्या बात है। 12वीं बात, किसी के वजन पर कोई तबसरा करने की, इसका कोई तुक नहीं बनता। बस कह दें कि आप अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर वजन कम करने के बारे में बात करना चाहें तो करें, वरना मत करें। कई लोग को शर्मिंदगी होती है, मोटे होते हैं, कोई बहुत वजनी होते हैं, तो बार बार उनसे उनके वजन के बारे में तबसरा न कीजिए। हाय आती है उसको आर लगती है, अच्छा नहीं लगता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं तो ना उसके वजन के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करें। यूं कोई हिकमत के साथ मशवरा दे दें भले। 13वीं बात, जब कोई आपको अपने फ़ोन पर एक तस्वीर दिखाता है, मिसाल के तौर पर उसका मोबाइल है, कोई तस्वीर आपको दिखाना चाहता है, आपने अपने हाथ में ले लिया, तो अब आगे ना बढ़ाइए। हो सकता है उसकी बहन की फ़ोटो, उसकी बीवी की फ़ोटो, उसकी माँ की, उसके घर के किसी ऐसे आदमी की फ़ोटो हो जिसको देखना आपके लिए जायज़ ना हो, दुरुस्त ना हो, तो आप ऐसा ना करें। जितना उसने दिखाया उतना देखें, आगे जो है स्क्रीन पर उंगली ना घुमाएं, ताकि कोई दूसरी उस पर्दे की चीज़ उसके घर के आपके सामने ना आए। 14वीं बात, अगर एक साथी आपको बताता है कि उनको डॉक्टर के पास जाना है, तो ये ना पूछें कि वो क्या बीमारी है उनके पास, बस उसके लिए सेहत की दुआ करें। अगर वो इस बारे में बात करना चाहते हैं तो करें। अगर वो खामोशी अख्तियार करता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो आप उसकी बीमारी कुरेद करके ना पूछें। अगर वो बता रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि वो नहीं बताना चाहता अपनी बीमारी, तो किसी की बीमारी ना कुरेदें। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो ना बतलाना चाहता हो, तो बस सेहत की दुआ करें, उसकी बीमारी को ना कुरेदा करें। मोहम्मद रफ़ीउल्लाह साहब कैसे हैं, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। 15वीं बात, जिस तरह आप किसी के साथ, सीओ वगैरह के साथ, किसी ऑफिसर के साथ एहतराम से पेश आते हैं, उसी तरह अपने ऑफिस के चपरासी और ऑफिस बॉय का भी एहतराम कीजिए। जितना एहतराम आप अपने मुदीर का करते हैं, आप अपने से छोटे किसी मुअज़्ज़ब का भी को उतनी इज्जत दें, उतना ही रिस्पेक्ट करें। चौकीदार और मुलाजिम के साथ भी अच्छी तरीके से पेश आइए। आप चाहते हैं ना कि आपका मुदीर, आपका ऑफिसर आपके साथ अच्छे अंदाज से पेश आए, चूंकि आप उससे छोटे हैं, तो आप भी अपने से छोटे मुअज़्ज़ब के साथ, छोटे कार्यकर्ता के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आइए। इससे आपका किरदार जाहिर होता है। किसी के साथ इज्जत देने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। वो राहत इंदौरी का शेर मुझे याद आता है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। दूसरों का एहतराम कीजिए, दूसरों को इज्जत दीजिए,
आपको अल्लाह ताला इज्जत देगा। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो लोगों के लिए छोटा बन जाता है उनको तो अल्लाह तबारक ताला उसको बड़ा बना देता है। तो जैसे आप अपने ऑफिसर का एहतराम करते हैं, और ऐसे अपने से छोटे मुअज़्ज़फ़ का भी लिहाज करें, इससे आपका किरदार झलकता है। 16वीं बात, अगर कोई शख्स आपके साथ बराह रास्त डायरेक्ट बात कर रहा है तो आप मुसलसल अपने मोबाइल फोन पर मैसेज ना देखते रहें, उंगली ना चलाते रहें। उसको, वो आपसे बात करने आए, एक आदमी आपसे बात करने आ रहा है और आप दूसरी चीज देख, वो आपसे बात कर रहा है, आप जो फोन देख रहे हैं, गलत है, बदअखलाकी है। वो आपको अहमियत दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, और आप हैं कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप जो है उंगली उठाए। ऐसे ही जब आप किसी महफिल में हो, आपसे लोग मिलने आए हों, आपस में डायरेक्ट मुलाकात का वक्त हो, तब आप महफिल के अक्सर वक्त को आप फोन पर न बिताएं। कई लोग ऐसे होते हैं, महफिल में बैठते हैं, आपस में मिलना है, गपशप करना है, एक दूसरे का हाल चाल लेना है, फिर भी वो अलग किसी से फोन पर लगे रहते हैं। अरे उसका क्या हक है? जो आपसे मिलने आया है, जो आपके साथ बैठा है, जिसने अपना वक्त दिया है, उसका हक है, आप उससे बात कीजिए। आप उससे हट करके आप दूसरों से फोन पर लगे रहते हैं, ये बदअखलाकी है। ऐसा न कीजिए, न खामोशी से और न बाकायदा फोन से। सामने वाला जो आपसे गुफ्तगू कराए, भरपूर उसका एहतराम कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखिए, कैसा वक्त देते थे। आप गली की बुढ़िया को भी वक्त दे दिया करते थे। हज़रत उमर फारूक को देखिए, और आपने साहब कि फोन इधर उधर करते रहते और सामने वाले देखते थे कि साहब कब फोन बंद करें। कई बार तो कहना पड़ता है कि साहब आप महफिल में हैं, गायब मत होइए। सत्रहवीं बात, जब तक आपसे पूछा ना जाए आप खामखा मशवरा न दें। कई बार ऐसा होता है, एक बात आके 10 जो है मशवरा देने वाले धमाधम दे, ऐसा करो तो ऐसा। उसको नहीं मशवरा चाहिए भाई, आप क्यों मशवरा देकर के उसको डिस्टर्ब करते हैं? एक बीमारी का जिक्र करते सब डॉक्टर बन जाते हैं। तो जब तक आपसे पूछा ना जाए आप किसी को मशवरा ना दिया करें। लेकिन अगर मशवरा लिया जाए तो बखीली भी ना करें, मुखलिसाना मशवरा दें। वो इज़्ज़तन साह का फन साल हो, मोमिन पर मोमिन का हक है कि जब वो आपसे मशवरा तलब करे आप सही मशवरा दें। अल-मुस्तशार अमीन, जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमानतदार है। तो खामखा आप मशवरा बांटते ना फिरें, आपसे पूछा जाए तो आप मशवरा दीजिए, वरना अपना मशवरा अपने पास रखिए। अठारहवीं बात, किसी से अरसे के बाद अगर मुलाकात हो रही है तो उससे उम्र और तनख्वाह ना पूछे कि कितनी उम्र हो गई आपकी, कितनी तनख्वाह है। कभी आदमी नहीं बताना चाहता है, अपनी तनख्वाह नहीं बतलाना चाहता है, आप उस पर प्रेस डाल करके उसकी उम्र और तनख्वाह ना पूछा करें। ये अच्छी आदत नहीं है। कई लोग नहीं जिक्र करना चाहते हैं, आप उनको हरज में ना डालिए, या फिर आप उनसे झूठ बुलवाएंगे, आपके चक्कर में वो गुनहगार होगा। तो बेजा सवालात जो आपके मतलब का नहीं, आपके फायदे का नहीं, आप दूसरे से करके उसको टेंशन में ना डालिए। 19वीं बात, अपने काम से काम रखें, किसी मामले में दखल ना दें जब तक आपको उस मामले पर ना बुलाया जाए, तब तक खामोशी इख्तियार करें। और 20वीं बात, अगर आप गली में किसी से बात कर रहे हैं तो धूप का चश्मा उतार दीजिए। ये एहतराम की निशानी है। धूप का चश्मा जो आप लगाएं, किसी से आप साय में आ गए, अकल में बात कर, धूप का चश्मा उतारिए ताकि आपकी आंख उससे दिखे, मुआजहा हो, मोहब्बत पैदा हो। और आप ये गोगल चढ़ा करके उससे बात ना कीजिए अकेले में, ठीक है? तो ये और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये मैंने शेख राशिद सिद्दीकी
कि फेसबुक पर ये चंद बातें देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। और भी हमारे भाइयों से गुजारिश है, कुछ और भी हिकमत की बातें अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हो और बरती हो तो वो भी लिखें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। आदमी कभी कभी आदमी समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूँ और गलतियाँ करता रहता है। चूँकि कोई तंबीह नहीं करता है तो इसलिए आदमी ये समझ नहीं पाता कि मेरे पास क्या गलती है। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आते हैं तो आदमी मुतवज्जे होता है। इसलिए कुरान ने कहा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, याद दहानी कराते रहो, तंबीह करते रहो, तज़कीर करते रहो, नसीहत करते रहो। नसीहत मोमिनीन को फ़ायदा देती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ज़िंदगी, अपने माशरे और अपने सारे समाज में रह करके अच्छे ढंग से बाअदब इस्लामी बावकार ज़िंदगी गुजारने की, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हुए, एक दूसरे का एहतराम करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटों पर रहम न करे, बड़ों की इज्जत न करे, वो हम में से नहीं। अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हुए, एक दूसरे का लिहाज करते हुए, एक दूसरे का एहतराम करते हुए अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।